अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। फॉक्स टीवी को दिए इंटरव्यू के बाद से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों में S&P 500 में करीब $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। ट्रंप के बयान के बाद एप्पल और नवीदिया दोनों के शेयर लगभग 5% गिर गए हैं, जबकि टेस्ला के शेयरों में 15% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से टेस्ला का मार्केट कैप लगभग $125 अरब घट गया है। तो चलिए आपको बताते हैं अमेरिकन शेयर मार्केट में $4 ट्रिलियन स्वाहा होने की पूरी कहानी। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के प्रभाव से अमेरिकी शेयर बाजार में 1 महीने से भी कम समय में 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। सोमवार को टेस्ला के शेयरों में 15.4% की गिरावट आई है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI चिप दिग्गज एनवीडिया में 5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मेटा, अमेजन और अल्फाबेट जैसी अन्य प्रमुख तकनीकी कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप के बयान का असर दुनिया भर के बाजारों में पड़ा है। अमेरिकी बाजार 4% तक गिर गया है। एशियाई बाजारों की बात की जाए तो हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.18% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चीन के संघाई कंपोजिट में 0.45% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जापान के निक्केई में 1.74% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 10 मार्च को अमेरिका का डाउ जोन्स 2.08% गिरकर 41,911 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स 4% की बड़ी गिरावट के साथ 17,468 पर बंद हुआ था। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट से जाहिर है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास कम हो गया है। निवेशकों की चिंता है कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट से वैश्विक शेयर बाजार प्रभावित होगा। ऐसे में ट्रंप की नीतियों और बयानबाजी से निवेशक बहुत चिंतित हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका में मंदी आने वाली है? तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों इंटरव्यू में मंदी की आशंका को खारिज नहीं किया था, लेकिन अब अचानक से उनके सुर बदल गए हैं। ट्रंप ने मंदी की बात को पूरी तरह से नकार दिया है। ट्रंप का कहना है कि उनको मंदी की कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है। उनके इस बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार बंद होते होते कुछ तेजी दिखाई दी गई है और निवेशकों को उनके पिछले नुकसान से उभरने में कुछ हद तक मदद जरूर मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी निवेशक और बड़े प्लेयर्स बाजार को लेकर सतर्क हैं। साल 2008 में अमेरिका में आई मंदी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन भारत पर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। हालांकि वर्तमान समय में मंदी का सबसे ज़्यादा असर भारत के आयात निर्यात पर पड़ सकता है। साथ ही भारत या अमेरिका में जहां भी भारतीय काम कर रहे हैं, उन्हें छटनी का सामना करना पड़ सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में JP मॉर्गन के चीफ इकोनॉमिस्ट ब्रूस कैसमैन के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में JP मॉर्गन के अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका में मंदी की संभावनाएं 40% तक बढ़ गई हैं। ब्रूस ने साल की शुरुआत में अर्थव्यवस्था में मंदी की 30% संभावनाएं बताई थी। इसी के साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा स्थितियां अगर नहीं बदलती हैं तो अमेरिकी एसेट निवेशकों को बीच में अपना आकर्षण खो सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी को लेकर निवेशक के बीच में भरोसा घटने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। JP मॉर्गन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस साल 2% की दर से बढ़ने का अनुमान दिया है, जिसके बाद ट्रंप सरकार ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अगर देश में मंदी आई तो क्या अमेरिका इससे उभर पाएगा या फिर देश में 2008 के जैसे हालात दोबारा देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।